भी यही ऐसा ही किया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तो इसलिए उसने अपने बेटे को समझाकर कहा, देखो कल वहां चलकर चुपचाप रहना, कुछ भी नहीं करना। हमारा बदनाम नहीं करना। बेटे ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन माँ बेटे शादी में पहुंचे और चुपचाप वहां बैठ गए। तो माँ ने समझाया था, इसलिए बेटा कुछ देर तो ठीक ठाक रहा। किंतु वे कहते हैं, जो अंदर भरा होता है ना, वो कुछ देर बाद दिख ही जाता है। मैया विचार कर रही थी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तारी निकलेगा। वही दिल से जो दिल में पहले से भरी होगी। जो अंदर भरा होता है ना बंधुओं को दिख ही जाता है। तो बंधुओं, बचपन में शरीर रूपी मकान की नींव है। यदि नींव भी कमजोर होगी तो मकान मजबूत होगा। इसलिए बचपन में अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। माताओं, धुंधकारी बड़ा होकर चोरी करने लगा, वेश्या नमन करने लगा, जो भी घर में धन रखा था वह भी सब ले गया और माता धुंधली को पीटने लगा, अपनी माता को। तो सत्संग नहीं करेंगे तो और ज्ञान रूपी धुंधकारी आपका कल्याण नहीं होने देगा। एक दिन तो धुंधकारी इतनी परेशान हो गई कि कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और रात्रि के समय आत्मदेव जी ने बैठे बैठे रोदन कर रहे थे। तभी गोकर्ण महाराज जी ने आकर के 2 श्लोक में आत्मदेव जी को सुंदर ज्ञान गोकर्ण गीता कहते हैं। अपना पिताजी को गोकर्ण जी ने 2 शब्द में उसे समझा रहे हैं। हे पिताजी, शरीर रूपी मकान को न बनवाया और मांस मज्जा डालकर यह शरीर को किराए का घर है। इसका नाम पंचायती का घर है। जय श्री राधे राधे। माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर कथा की ओर चलेंगे। हमारे माताजी सुंदरी देवी जी हैं, वो आवे और कथावाचक सुश्री बाबा विश्वनाथ किशोरी जी का माल्यार्पण करें। और नीलम देवी आप भी आवे। चलिए।
कर रही है, इनका जोरदार स्वागत तालियों से किया जाए। ऐसा मौका अब नीलम देवी सुश्री बाबा विश्वनाथ किशोरी जी का पावन तीर्थंकरा करारी धाम में माल्यार्पण कर रही है। इनका भी जोरदार ताली से स्वागत। हमारे बिरजू भैया के धर्मपत्नी जी वो भी माल्यार्पण हमारे बिरजू भैया की पत्नी जी धर्मपत्नी जी वो माल्यार्पण कर रही है बाबा विश्वनाथ किशोरी जी का। इनका भी जोरदार ताली से स्वागत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माल्यार्पण का कार्यक्रम समापन है। अब हम लोग कथा की ओर चलेंगे। तो कहते हैं पंचायती घर क्यों है? छती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन पांचों चीजों से हमारा तन निर्मित है और यह पांचों तत्व परमात्मा के प्रदत्त है। एक दिन आत्मा के निकल जाने पर पांचों तरफ अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। किंतु हम संसारिक प्राणी इस किराए के मकान में अपना समझ बैठते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक व्यक्ति ने एक किराए का मकान लिया और अपने परिवार सहित रहने लगा, किंतु एक दिन उसने विचार किया कि बेटा बड़ा हो गया है, विवाह लायक हो गया, किंतु घर में करूंगा तो मकान मालिक ने कहा इस घर में शादी करने देंगे। वीडियो नहीं बनती तो मकान मालिक ने कहा अपने बेटा का विवाह कराने के लिए मकान पोताई करवा लो, अपने पैसे से किराए में तुम्हें पैसे कटते रहेंगे। उसने ऐसा ही किया, अपने पैसे से पुताई करा के उसी घर से बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बाद ही मालिक बोला, भैया घर खाली करना है। तो जिस दया की ने 50,000 रुपये लगाकर पोताई करवाई, उसने घर खाली करने से मना कर दिया।